हेलो गाइस, नमस्ते जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं चीनी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल चीनी रिएक्ट्स में। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं उसका टाइटल है 7 फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ इन द कुरान दैट विल शॉक द साइंटिस्ट। हाँ जी, वो कौन सी 7 फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ जो कुरान में मौजूद हैं, जिनसे जो साइंटिस्ट बाबा हैं ना सारे, वो शॉक होने वाले हैं। तो चलिए, यही हमारी वीडियो का टाइटल है। टुवर्ड्स इटर्निटी चैनल का ये वीडियो है। बहुत इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस वो बनाते हैं। तो चलिए जल्दी से पहले इस वीडियो को सुन लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिर्फ एक सदी पहले वीडियो कॉल्स का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था, so लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि कुरान में 1400 साल पहले ही इस टेक्नोलॉजी का इशारा दिया गया था तो, और सिर्फ यही नहीं, लोगों को एक बर्र-ए-आज़म से दूसरे तक जहाज़ों के जरिए ले जाना, नाबीना बन का इलाज और दीगर मुतअद्दिद टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक़ तरक्कियाँ। कुरान एक ऐसी किताब है जिसमें कई राज पोशीदा है। ये मैसेजेस और इशारों से भरा पड़ा है जो हर जमाने के लिहाज से बिलवास्ता तौर पर मख्फी है। अब तक हमने इसके कई साइंसी मौजज़े देखे हैं, कायनात की तौसी से लेकर जीनियाती तरक्की के मराहिल तक, गहरे समंदर की तारीकियों से लेकर फजा की तहों तक। बहुत से साइंसी हक़ाइक़ के बारे में इनकी दरियाफ्त से सदियां कबल कुरान ने निशानदही की। लेकिन अगर अभी मजीद बाकी हो तो ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ सतही मालूमात रखते हों और अभी बहुत कुछ दरियाफ्त करना बाकी हो। अगर मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजीज के हवाले से इशारे अब भी इसकी आयात में मख्फी हों तो अगर आप तैयार हैं तो आए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। सूरह इनाम में हमें ये आयत मिलती है, वला रत्बिम वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। तर्जुमा, और उसके इल्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं गिरता। जमीन के तारीक पर्दों में कोई दाना ऐसा नहीं जिससे वो बाखबर ना हो। खुश्क तर सब कुछ एक खुली किताब में लिखा हुआ है। तो इस आयत के मुताबिक कुरान में हर चीज मौजूद है, लेकिन पूरी तफसील या नाम के साथ नहीं, उसकी बजाय इशारों और खुलासों और बुनियादी असूलों के जरिए। मशहूर इस्लामी स्कॉलर बदियुज़्ज़मा फरमाते हैं कि इनमें से कुछ राज अंबिया और उनके मौजज़ात की कहानियों में मख्फी है। यकीनन अल्लाह ने इन कहानियों के जरिए इनमें से कुछ के बारे में हमें आगाह किया है। उसने टेक्नोलॉजी की तरक्की के अरूज के बारे में इंसानों को तसव्वुर दिया और इशारा दिया कि इस जैसी इजादात एक दिन की जाएंगी। अब हम कुरान में जिक्र करदा अंबिया के साथ मौजज़ात और उन इशारों पर नजर डालेंगे जो उनमें मख्फी हैं। जैसे जैसे हम आखिरी मौजज़ात तक पहुंचेंगे, ये इशारे आपको मजीद हैरान कर देंगे। सूरह अल-नमल में आयत नंबर 38 से 40 एक शानदार वाक़े का जिक्र किया गया है। इन आयात के मुताबिक सुलेमान अलैहिस्सलाम एक दूर दराज मुल्क से मलका सबा का तख्त लाने को कहते हैं, और कोई शख्स जिसके पास किताब का इल्म होता है वो कहता है वो पलक झपकते ही ये तख्त ला सकता है, और फौरी तौर पर वो तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने आ जाता है। तो वो तख्त जो यमन में था किसी तरह वहाँ आ मौजूद होता है, या दमिश्क में तस्वीर के तौर पर देखा जाता है, जो कि हजारों किलोमीटर दूर है। इसके साथ साथ वो लोग तख्त के आसपास लोगों को देख और उनकी बातें भी सुन सकते थे। यहाँ कुरान काबिल जिक्र इशारे देता है। 1400 साल पहले नाजिल होने के बावजूद ये बयान करता है कि कैसे कोई चीज या उसकी तस्वीरें दूर दराज फासलों तक फौरी तौर पर ट्रांसपोर्ट या ट्रांसमिट की जा सकती हैं, और ऐसा एक हकीकी तारीखी वाक़ये के जरिए किया गया। और हम देखते हैं कि आज हम चंद सेकंड्स में इंटरनेट और टेलीविजन के जरिए तस्वीरें और आवाज वाकई ट्रांसमिट कर सकते हैं। क्या कुरान में मौजूद ये वाक़या आजकल के लाइव ब्रॉडकास्ट, प्रोजेक्टर्स, कैमरास या मॉडर्न होलोग्राम से आने वाली तस्वीरों से मिलता जुलता नहीं है? लेकिन इस तरह की बात का जिक्र कुरान में कैसे हो सकता है जबकि 1400 साल कबल इसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था? एक मरतबा फिर हमें वाज़ेह सबूत मिलता है कि ये कुरान किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता। कुरान में हम देखते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवरों की जुबान जानते थे और उनसे कलाम कर सकते थे। सूरह अल-नमल की आयत नंबर 18 में जिक्र है कि वो चींटियों की जुबान समझते थे, और आयत नंबर 22 में कि परिंदों की जुबान समझते थे। तो यहाँ किस किस्म का इशारा दिया गया है? दर हकीकत जानवरों की जुबान को समझना ये जाहिर करता है कि मुस्तकबिल में लोग ये समझने के काबिल हो सकते हैं कि जानवर कैसे बातचीत करते हैं और ये क्या करने के अहल हैं। बहरहाल हमें पता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम उनकी जुबान जानते थे, उन्हें उनकी खूबियों का इल्म था और उन्होंने अपने काम में इस्तेमाल किया उन्हें। और अब आप जरा सोचें, अगर हम जानवरों की काबिलियत को पूरी तरह समझ जाएं तो हम उन्हें रोजमर्रा के कई कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। दर हकीकत ये वो काम है जो हम पहले से शुरू कर चुके हैं। पैगामात और खतूत भेजने के लिए कबूतरों का इस्तेमाल हो चुका है, तोतों को बोलने की ट्रेनिंग दी गई है, हमने सीख लिया कि रेशम के कीड़े को कपड़ा बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, और एक तरह से हमने कुत्तों की जुबान सीख ली है। मंशियात के खिलाफ उनके सूंघने की ताकतवर हिस्स का इस्तेमाल करना सीख लिया। चूहों की कुछ किस्मों का इस्तेमाल बारूदी सुरंगों की निशानदही के लिए भी किया गया। उनकी नाक इंतहाई हसास होती है, और हम डॉल्फिन की एडवांस सोनार की खसूसियात को आबदोजों की तलाश और रेस्क्यू मिशन के साथ समुद्री बारूदी सुरंगों की निशानदही के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जानवरों की जुबान समझने और कामों में उनके इस्तेमाल का मौजज़ा ये जाहिर करता है कि हम इनकी मजीद खसूसियात दरियाफ्त करके मुस्तकबिल में इनसे फायदा हासिल करने के नए तरीके तलाश कर सकते हैं।
हजारों अक़साम के जानवर जमीन पर मौजूद हैं। अगर हम उनकी जुबानें समझ लें और उन्हें तरबियत दें तो उनको साथ मिलाकर हम जो हासिल कर सकते हैं वो हमारे तसव्वुर से भी कहीं आगे हो सकता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक और मौजज़ा अता किया गया था, वो हवा को कंट्रोल कर सकते थे और इस तरह वो तवील फासले बहुत मुख्तसर वक्त में तय कर सकते थे। सूरह सबा में अल्लाह फरमाता है, और हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया। उनकी सुबह की मंजिल महीने भर के बराबर होती थी और उनकी शाम की मंजिल भी महीने भर के बराबर होती थी। इस आयत में बयान किया गया है कि आमतौर पर एक महीने में तय किया जाने वाला सफर कैसे दिन के छोटे से हिस्से में मुकम्मल किया जा सकता है। क्या ये फ्यूचर टेक्नोलॉजीज जैसे हवाई जहाज के हवाले से वाज़ेह इशारा नहीं? इस बारे में सोचें। और आज नई टेक्नोलॉजीज के साथ हम हिसाब लगाते हैं कि हवा को कैसे इस्तेमाल करना है, दुरुस्त मटेरियल कैसे मिलाना है और हवाई जहाज कैसे बनाना है। इस आयत में बयान करदा इशारे की तरह अब हम तवील सफर बहुत मुख्तसर वक्त में मुकम्मल करते हैं। हत्ता कि हम एक दिन में एक से ज़ायद मुमालिक में जा सकते हैं। वो सफर जिन पर कभी पूरा महीना लगता था अब चंद घंटों में तय हो जाते हैं। एक और मौजज़ा था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर फेंका गया, लेकिन आग उन्हें नहीं जला सकी। जालिम हुक्मरान नमरूद को उन पर तैश आया और उसने अपने आदमियों को एक बहुत बड़ी आग भड़काने का हुक्म दिया, लेकिन जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आग में फेंका गया तो हैरान कुन वाकया पेश आया। आग ने उन्हें कोई नुकसान न पहुंचाया। जाहिर है ये एक ऐसा मौजज़ा था जो उन अजीम पैगंबर के साथ पेश आया, लेकिन हम इस मौजज़े में मुस्तकबिल के लिए इशारे भी देख सकते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग से तो महफूज रहे ही, लेकिन उनके कपड़े तक भी नहीं जले थे। एक मर्तबा फिर से एक मकसद मिलता है इंसानों को। मुस्तकबिल में लोगों को आग से महफूज रखने के लिए फायर रेजिस्टेंट मटेरियल बनाया जा सकता है, और दर हकीकत 20वीं सदी के वस्त में पहली मर्तबा फायर रेजिस्टेंट कपड़े बनना शुरू हो चुके थे, खास तौर पर फायर फाइटर्स के लिए। 1960 की दिहाई में नोमैक्स और केवलार जैसे स्पेशल मटेरियल दरियाफ्त हुए। नोमैक्स 370 डिग्री सेंटीग्रेड तक का दर्जा हरारत बर्दाश्त कर सकता है और आग के खिलाफ इसकी मज़ाहमत बहुत ज्यादा है, जबकि केवलार 450 डिग्री तक की हरारत बर्दाश्त कर सकता है। इन इजादात की बदौलत फायर फाइटर्स अब मजीद मौसर अंदाज में आग से लड़ सकते हैं, और ये इमरजेंसी रेस्क्यू ऑपरेशंस के दौरान घंटों महफूज रहने में उनकी मदद करता है। सूरह अल-बकरा में है कि मूसा अलैहिस्सलाम अपने आसा को एक चट्टान पर मारते हैं और उससे 12 चश्मे फूट पड़ते हैं। तसव्वुर करें, एक बार असा को मारने से बंजर सहरा के बीचों बीच एक खुश्क और बेजान चट्टान पानी के वाफर जरिए में तब्दील हो जाती है। 12 चश्मे बहना शुरू हो जाते हैं और प्यास की शिद्दत के मारे लोग वहां से सैराब होते हैं। लेकिन इस मौजज़े में और कौन से पैगामात मख्फी हैं? दरअसल ये बताया गया है कि ज़ेरे ज़मीन पानी को निकालना मुमकिन है। दूसरे लफ्जों में यहाँ आज इस्तेमाल होने वाली ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी की तरफ इशारा किया गया है। ये तरीका 19वीं सदी में दरियाफ्त हुआ था और तब से अब तक हम ड्रिलिंग मशीनों की मदद से ज़ेरे ज़मीन पानी, तेल और दीगर मादनी वसाइल तक रसाई पा चुके हैं। तो आसा की एक टक्कर से चट्टान में से पानी निकलते देखकर लोगों ने मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी का तसव्वुर करने की हिम्मत की। इस आयत में ड्रिलिंग मशीनों की इजाद से बहुत पहले ही इसका इशारा दे दिया गया था। सूरह आल इमरान में ईसा अलैहिस्सलाम, जिन्हें जीसस भी कहा जाता है, फरमाते हैं, और मैं अल्लाह के हुक्म से पैदाइशी नाबीना लोगों और कोढ़ियों को शिफा देता हूँ और मुर्दों को जिंदा करता हूँ। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के चंद मशहूर तरीन मौजज़ात हैं। आइए इनमें से एक यानी पैदाइशी नाबीना अफराद को शिफा देने का बगौर जायजा लेते हैं। आज जीन थेरेपी और स्टेम सेल जैसे जदीद तरीकों के जरिए हकीकतन पैदाइशी अंधेपन की कुछ शक्लों का इलाज किया जा सकता है, और इसी तरह 20वीं सदी तक जज़ाम का कोई इलाज नहीं था, लेकिन आज उसका 6 माह से 2 साल तक मखसूस अद्वियात के इस्तेमाल से इलाज किया जा सकता है। और हकीकत तो ये है कि आज बाज़ इलाकों को छोड़कर जज़ाम के मरीजों की तादाद तकरीबन 0 हो चुकी है। बदिउज़्ज़मा बयान करते हैं, ये आयत दर्ज झेल पैगाम देती है, हत्ता के शदीद दायमी बीमारियों और सेहत के संगीन मसाइल का इलाज भी हो सकता है। बीमारी चाहे कोई भी हो, इलाज मुमकिन है। तलाश करते रहें, आपको इलाज मिल जाएगा। आखिरी और सबसे हैरान कुन निशानी ये है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को अपने ताबे किया और उन्हें अच्छे काम करने पर लगाया। अल्लाह की मर्जी से सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को समुद्रों में गौता लगाकर कीमती जवाहरात निकालने, शानदार इमारतें बनाने और अपने लिए हर तरह के मुश्किल काम करने पर लगाया। बदिउज़्ज़मा फरमाते हैं कि इन मौजज़ात में बहुत सी निशानियां हैं। ये कि जिन्नात को काबू किया जा सकता है और इंसान उन्हें अपना खादिम बनाकर उनसे अपना काम करवा सकता है, लेकिन बिलाशुबा ये किस्मत का हाल बताने, जादू या दीगर ऐसे तरीकों से नहीं हो सकता जो इस्लामी असूलों के खिलाफ है। उनका कहना है कि ये कुरान के कुछ पोशीदा राजों के जरिए मुमकिन हो सकता है। बिलाशुबा हमें अभी तक मालूम नहीं कि ये कैसे किया जा सकता है, लेकिन आज अगर ये एक मुअम्मा है तो कल ये एक हकीकत बनकर भी सामने आ सकता है। और अब आप यकीनन सोच रहे होंगे कि आखिर कुरान ने इन चीजों की वजाहत क्यों नहीं की है। इसकी वजह यह है कि कुरान का बुनियादी मकसद साइंस या टेक्नोलॉजी के बारे में बराह रास्त वजाहत करना नहीं है, क्योंकि ये उन मज़ामीन पर दरसी किताब नहीं है। कुरान के अहम मौज़ूआत तौहीद, वहदानियत, आखिरत,
नबूवत, Afterlife, अदल prophethood, और इबादत है। worship। लेकिन चूंकि टेक्नोलॉजिकल दरियाफ्तें भी अल्लाह की नेमत है और ये इंसानी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी है, तो इसलिए कुरान भी इन्हें मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज नहीं करता। चुनाचे बतौर हकीम अल्लाह ताला ने इनका जिक्र संकेत निशानियों और दिए हैं। इशारों में किया है। इसके अलावा इसकी दो अहम और वजूहात हैं। अव्वल तो ये कि पिछली 1 या 2 सदियों के हवाले से अगर कुरान में टेक्नोलॉजिकल और साइंसी इजादात का बराह रास्त जिक्र किया गया होता तो पिछली 12 सदियों में पैदा होने वाले लोग इससे पूरी तरह समझ ना पाते। हो सकता है कुछ इसे गैर हकीकी भी समझते और ये बात सरासर कुरान के आफाकी किताब होने के खिलाफ होती। आप जरा ये सोचें, अगर 100 साल पहले भी आप लोगों को बताते कि वीडियो कॉल्स मुमकिन होंगी तो कोई भी आप पर कोई भी यकीन नहीं न करता। करता। यही वजह है कि वाज़ेह तौर पर बयान करने के बजाय कुरान में इन दरियाफ्तों की तरफ निशानियों के जरिए इशारा किया गया है। अगर तमाम टेक्नोलॉजिकल और साइंसी दरियाफ्तों का खुलेआम जिक्र किया जाए तो क्या ये इम्तिहान लेने के ख्याल से मुतसादिम नहीं होगा? हम सभी जानते हैं जिंदगी एक इम्तिहान है और अगर सब कुछ वाज़ेह कर दिया जाता तो शक की कोई गुंजाइश ही न रहती। सभी ईमान ले आते और इससे आजादाना मर्जी का मकसद फौत हो जाता, क्योंकि इससे मुखलिस मोमिनीन और उन लोगों के दरमियान फर्क करना मुमकिन ना होता जो सिर्फ इसलिए ईमान लाए क्योंकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता मौजूद नहीं था। इसीलिए इन चीजों का तज़किरा इस तरीके से किया गया है कि लोग गौर करें, तलाश करें और खुद इसका फैसला करें। आखिर में इस सबसे समझने वाली सबसे अहम बात, कुरान की तमाम निशानियां जो हमें मुस्तकबिल के बारे में बताती हैं, हमें एक वाज़ेह पैगाम देती हैं कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता। कोई भी शख्स अपने तौर पर ऐसी मालूमात फराहम नहीं कर सकता जो हर दौर और हर जगह के तमाम लोगों के लिए हो। एक आम इंसान के अल्फाज में हर मुआशरे के लिए लाजवाल हिकमत और सबक नहीं हो सकता। ये अल्फाज सिर्फ उस खालिक के ही हो सकते हैं जो हर चीज को अदम से वजूद में लाया, जो वक्त से बाहर है और सब कुछ जानता है, वही अल्लाह है। हमने कुरान में मौजज़ात का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही दरियाफ्त किया है। जैसे जैसे नई दरियाफ्तें होंगी हम इस लाजवाल किताब में छुपे मजीद मौजज़ात तलाश कर सकते हैं और जब ऐसा होगा तो कुछ लोगों का ईमान और मजबूत हो जाएगा और कुछ सच्चाई को झुटलाने के बहाने बनाते रहेंगे। सच में गाइस बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी और काफ़ी कुछ मालूम पड़ा और सच में काफ़ी सारी चीज़ें जो टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं और उनका कुरान में ज़िक्र है और साइंटिस्ट भी उन चीज़ों को लेके शौक हुए हैं। काफ़ी सारी रिसर्चेस प्रूव होती हैं जो कुरान में हैं और जो साइंस ने प्रूव कर दी हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्रूव हो चुकी हैं और सच में अभी तो पता नहीं कितना ख़जाना है कुरान के अंदर ना, और जो आगे चीज़ें होती जाएंगी। और पर हाँ, ये वाली बात भाई ने सही कही कि कुरान सिर्फ इसके लिए नहीं है कि साइंस को प्रूव करे या ये सब चीज़ें करें। मेनली जो कुरान इस दुनिया में भेजा गया है वो इसलिए भेजा गया है, अल्लाह ने अपने शब्दों को इसलिए इस दुनिया में उतारा है कि लोग सही समझें, सही चीज़ों को फॉलो करें और सही रास्ते को अपनाएं। और सही बात है कि सही और गलत में फ़र्क, मतलब जो जानना चाहते हैं ना सही को, वो लोग ही, और जो लोग मुंह फेरना चाहते हैं तो उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। जो लोग समझने के बाद भी नहीं समझते, जो चीज़ें समझने के बाद भी नहीं समझते ना, सोचते हैं नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, उनको पता चलेगा आफ्टर लाइफ है। मैं तो पूरा इस पे बिलीव करती हूँ कि इस दुनिया में जो आप करेंगे उसका हिसाब अल्लाह, वो परमात्मा, वो रब, वो खुदा, जिस भी नाम से आप पुकारते हैं वो एक ही है। इस पूरी सृष्टि का मालिक, इस पूरी दुनिया को जिसने शून्य से बनाया, भाई ने कहा ना शून्य से बनाया, ठीक है, वो हमारा हिसाब ज़रूर लेगा जो हम इस दुनिया में रह के करेंगे। और अगर हमने इस टेस्ट को पास नहीं किया तो वो जो हमेशा वाली दुनिया है ना, उसमें हम हमेशा आग में जलते रहेंगे। और वो जो हल्की सी आग लगती है ना, हाथ पे हल्का सा कुछ जलता है ना, कितनी देर तक बैठे रहते हैं लेकर, तो सोचिए वहाँ की आग तो कितनी भयानक होगी, मैं तो इमेजिन भी नहीं करना चाहती। ठीक है ना गाइस, तो इसलिए अच्छी अच्छी चीज़ें करते रहें और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे हमेशा हमेशा चलते रहें। ऐसे ही अपना ख्याल रखें, सब लोग एक साथ रहें। और तब तक मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है ना गाइस। तो चलिए तब तक मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दुआ मुझे हमेशा याद रखिएगा, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। रब राखा।